यजमान धरती माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। यदि घबराहट रहती है, यदि बेचैनी रहती है, यदि शरीर में फुर्ती नहीं है, जल्दी आप सोच नहीं सकते, क्विकली आप बोल नहीं सकते, दूसरों की बातों का तुरंत जवाब आप दे नहीं सकते, तो अब यह बताइए कि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कैसे करेंगे। इसलिए आपका चुस्त और दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। और मेरे बच्चे इसको खास तौर से सुने, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देने हैं, अभी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं देनी है आपको। और देयर इज ऑलवेज अ प्रिंसिपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक सत्य सिद्धांत है, लिहाजा आपको फिट होना पड़ेगा। कैसे, जानिए। यदि घबराहट और बेचैनी रहती है और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो बिना चिकित्सीय सलाह के नींद की दवाइयां ना लें। वैसे भी नींद की दवाइयां लेने से बचें। पहले ये उपाय करें, जायफल को घी में अच्छे से घिसकर पलकों पर लगाया कीजिए और फिर आंख मूंद कर लेट जाइए और उसके बाद कोई टेलीविजन वगैरह नहीं, भगवत स्मरण कीजिए। नींद आएगी और धीरे धीरे आएगी, और वो भी ऐसी आने लगेगी जिसमें उठने के बाद आप ताजगी महसूस करेंगे। देखो बच्चों, यदि आपकी नींद डिस्टर्ब है तो धीरे धीरे आपका शरीर ढलकता चला जाएगा। आप दिखेंगे लोगों को काम करते हुए, लेकिन आप वस्तुतः अपने शरीर को, अपने दिमाग को ठेल रहे होंगे। नींद बहुत जरूरी है फुर्तीला होने के लिए। एक और चीज, यदि उन्माद की समस्या हो जाती है, और आजकल तो बाप रे बाप, गुस्सा करने वाले को भी नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। तो यदि उन्माद की समस्या हो जाती है और बेचैनी हमारे अंदर बहुत रहती है, एंग्जाइटी, जरा सी बात से भी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों की बौछार कर देते हैं, सारी रात तनाव के कारण हम इधर से उधर घूमते रहते हैं। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, तरक्की होगी नहीं होगी। इससे आप धीरे धीरे इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि सामने थाली रखी होगी सफलता की, और फिर भी आप उसे उठाने नहीं जाएंगे। सब बेकार। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, पीपला मूल का चूर्ण गुड़ में मिलाकर 7-8 दिन ले लीजिए। महीने में बस इतना बहुत है, फिर अगले महीने 7-8 दिन। आप स्वस्थ होने लगेंगे, चुस्त दुरुस्त होने लगेंगे, क्विक अपना काम करेंगे और लोगों के प्रश्न का भी फटाफट उत्तर दिया करेंगे। डायनामिज्म आपकी जिंदगी में आ जाएगा, गति आ जाएगी आपकी जिंदगी में। जिन लोगों को जो प्रॉब्लम अभी मैंने बताई, ऐसे प्रकार के लोगों को दूध का सेवन हरी इलायची या काली इलायची डालकर जरूर करना चाहिए, तथा हमेशा हल्का भोजन जिसमें अन्न कम है, सब्जी या दाल ज्यादा है, वह करना चाहिए। एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को रात में स्वप्न दिखाई देते हैं, सारी रात स्वप्न देखते हैं, सारी रात पिक्चर देखते रहते हैं। यह ऐसा डिस्कनेक्शन उनका ऑन रहता है जिसके उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ते, लेकिन इसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और नींद ही नहीं, जब कोई बुरा सपना आपको हॉन्ट करता है बार बार, तो वह दिन में भी आपको चैन नहीं लेने देता। धीरे धीरे वो आपके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं और आप एक अनजाने भय से ग्रस्त होकर अपना वर्तमान, अपना दिन वो अच्छे से गुजार नहीं पाते, रह के वो स्वप्न याद आते हैं। ऐसे लोगों को रात में हल्का भोजन लेना चाहिए, तथा संध्या के 2 घंटे के भीतर भोजन, यानी सूर्यास्त के 2 घंटे के भीतर आपको भोजन कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को दिन में कभी नहीं सोना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। रसीले फल, विशेषकर जिनमें विटामिन सी मिलता हो, उनका प्रयोग बड़ा लाभप्रद होगा। साथ ही साथ आपको कैल्शियम का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। आप ये करिए, धीरे धीरे देखेंगे, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी नींद पुख्ता होती चली जा रही है। अब आप आराम से सो पा रहे हैं। मन में अनर्गल विचार नहीं आने दीजिए। जो आ रहे हो तो एक सिद्धांत है, जो करना है सो प्रभु ने करना है, उसने अच्छा करना है तो अच्छा होगा, नहीं करना अच्छा तो मेरे करने से अच्छा हो नहीं सकता। तो लिहाजा मैं प्रभु की उपासना करूं और अपना सोऊं आराम से। यह फीलिंग यदि आपके मन में आ गई, और यह असलियत है,
तो यह फील यदि आपके मन में आ गया तो आप वैसे ही बहुत सारे तनाव से मुक्त हो जाएंगे। साउंड स्लीप लेंगे जो बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चुस्त दुरुस्त नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। दुर्भाग्य से सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जूझना पड़ता है। ये चुटकियों और चमत्कारों में नहीं होता। लेकिन कैसे करेंगे यदि तन मन साथ नहीं देगा? यदि ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई रहता है तो कैसे काम करेंगे? जरा सी बात पर हाइपरटेंशन हो जाएगी और आप पड़ जाएंगे बीमार। हरे लहसुन का अर्क निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए हरे लहसुन का, जो लगभग 2 चम्मच हो, और इसे 1 ग्लास जल में मिलाकर सुबह सुबह निराहार मुंह और शाम को खाना खाने के 3 घंटे के बाद इसको लीजिए। पहले तो रोज लीजिए, फिर 1 सप्ताह के उपरांत इसे दिन में 1 बार कर दीजिए, फिर 1 महीने के उपरांत 1 चम्मच कर दीजिए, और फिर 1 चम्मच वाला यह नियम बनाए रखिए। यह उपाय करते हुए ताजे पानी का सेवन करें, बहुत ठंडे पानी का सेवन मत करिएगा, और आप देखिएगा कि आपके हाइपरटेंशन में बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, और अब आप क्विक टू रिस्पॉन्ड, फटाफट काम करते हैं अपना। यही तो चाहिए, चुस्ती फुर्ती ये होगी तब आप आगे बढ़ेंगे। तो चुस्त दुरुस्त जरूर होना चाहिए, चिंता मुक्त और तनाव मुक्त जरूर रहना चाहिए, तभी आप अपने बुरे वक्त से लड़ सकते हैं, तभी आपका दिमाग सही निर्णय ले सकता है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल बताते हैं, फिर आगे की और बातें बताऊंगा। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और शत्रु शांत होंगे, दिन अच्छा है, लाभ होगा। जम के काम कर लीजिए, रुके हुए कार्य दिन पूर्ण कर लीजिए। एक सावधानी चाहिए, जीवन साथी है, जिनसे भी आपका प्यार है, जो आपके मित्र हैं, बिजनेस में पार्टनर हैं, अपनी तरह से झगड़ा मत कीजिएगा। उपाय, जीवन साथी को उपहार दीजिए, कोई अच्छी बात कीजिए, तो काम पर लग जाइए। अच्छा। वृषभ राशि, आज आप भावावेश में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं। अपच से बचने की यानी इंडाइजेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन बड़ा सुपाच्य भोजन लीजिए और सात्विक विचार रखिए। उपाय क्या करेंगे? देवी के 12 नामों का पाठ करें, मैंने लिखाए हुए, और अपना काम प्रारंभ करें, सब ठीक। मिथुन राशि, परिवार में वैचारिक असमानता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। भय बना हुआ उस बात का, इसलिए सावधान रहे। एक सावधानी और जरूरी है, माता जी से कटु वचन नहीं बोलिएगा। उपाय, गंगणपताय नमः का 108 बार जप कीजिए, काम शुरू कीजिए। कर्क राशि, इस दिन कार्यों में उत्साह दिखेगा तथा यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, निंदा करने से बचें। उपाय क्या करना है? माता जी की चरण वंदना कीजिए, काम पर चलिए, आप बढ़िया होगा। विचित्र सी परेशानियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको बहुत दुख भी देती है, शरीर का नुकसान तो करती ही। जिन महिलाओं को गर्भ ठहर कर फिर अबॉर्ट हो जाता हो या मिसकैरेज हो जाता हो, उनके लिए कुछ खास नुस्खे। यह मंगल के कारण होता है। यदि मंगल राहु के साथ है या मंगल कुपित है या राहु 5वें भाव को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है तो गर्भ स्थापना आसानी से नहीं होने देता और संतान सुख में कमी हो जाती है। ऐसे में क्या करें? देखिए, पहली चीज, चूंकि बीमारी है, परेशानी है, तो इसलिए चिकित्सक सलाह तो जरूर ले लें। बाकी ये छोटा सा उपाय देख लीजिएगा। ऐसे में माजू फल का चूर्ण 10 ग्राम गाय के दूध के साथ लीजिए। इसे ऋतुकाल के चौथे दिन से 15 दिन तक लगातार लीजिए। प्रभु ने चाहा आप में शक्ति आएगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं, क्योंकि ये कोई किसी विशेष शारीरिक दिक्कत की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए आप चिकित्सक सलाह जरूर लें। है ना बड़े काम की बात है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। नेत्र संबंधी परेशानियों के योग बन रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अधिक मौन रहें, झगड़े से बचेंगे और धन का निवेश करने से रुकें। उपाय क्या करना है? गरीबों को सरसों के तेल का दान कर दीजिए। कन्या राशि, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। भाइयों से नहीं लड़िए,
उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को अरहर की दाल का दान कीजिए। तुला राशि, आज व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, सिर में दर्द हो सकता है, ध्यान से चलने वाला दिन है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, यात्रा ना करें और करें तो अपने तन और धन दोनों का ख्याल रखें। उपाय, कवच का पाठ करिए, घर से चलिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, उससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लाभ भी हो सकता है धन का। एक सावधानी जरूरी है, बहन बुआ से इस दिन नहीं झगड़ना है। और उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब अच्छा। कुछ समस्याएं गले आदि की ऐसी होती हैं जो आपके पूरे दिन को निढाल कर देती हैं, रौनक खत्म हो जाती है, आपके अंदर एक्टिविटी लेवल बहुत खराब हो जाता है। उसको दुरुस्त करने के लिए इन उपायों का ध्यान दें। गले को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद या एक्यूप्रेशर के कुछ नियम हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप सीख कर कीजिएगा। शहद व सीतोफल आदि मिलाकर चाट लिया कीजिए। खदिरादि वटी का प्रयोग जरूर कर लिया कीजिए, इसकी गोली चूसें, या लौंगादि वटी को चूसा कीजिए, या मिर्चादि वटी को चूसा कीजिए। जिनको गले की दिक्कत रहती है, इन्हें अधिक मिर्चों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें गर्म पानी का सेवन अधिक करना चाहिए, ठंडी और खट्टी चीजों को खाने से बचना चाहिए। इसने चाहा गला आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए, यदि आपका गला अच्छा नहीं होता है तो आपका एक्सप्रेशन बहुत पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आप अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाते, या तो बहुत जोर लगाना पड़ता है उसमें, या आप चुप रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए आपका गला सही होना चाहिए, जिससे अच्छी और साफ आवाज निकले और उससे आप लोगों को प्रभावित कर सके। अभी तो गुरु मंत्र बताना है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल भी बता दूं। धनु राशि, पिताजी की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके सहयोग की वजह से आपके कार्य पूर्ण होंगे, प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। बस एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे अंदर बहुत अहंकार आ जाता है, या कभी कभी हम ऐसे ही मजाकवश या अज्ञानतावश, कभी कभी अनजाने में गरीबों को बड़ी हीन भावना से देखकर कुछ कह देते हैं। नहीं कहिएगा, इस दिन कहने का बुरा प्रभाव पड़ेगा। उपाय, अपने गुरु को याद कीजिए, गुरु नहीं है तो गणपति जी को याद कीजिए, अपने काम पर चलिए, अच्छा। मकर राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस दिन कम है, इसलिए ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। इस दिन आपके कार्यों में शिथिलता रह सकती है, एक सावधानी जरूर बरत लें। इस दिन स्नान जरूर करें, और वह भी हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के। उपाय क्या करना है? आलस से त्यागिए, पिताजी को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, दूर है तो मानसिक प्रणाम कीजिए या फोन से बात कीजिए, अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, शारीरिक कष्ट हो सकता है, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी बरतनी है। इस दिन बहुत विशेष निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः का जप कीजिएगा। मीन राशि, भौतिक सुख में इस दिन वृद्धि होगी, आपको लाभ मिलेगा, आप विवादों में जीत सकते हैं, अच्छे व्यंजन आपको प्राप्त हो सकते हैं, कहीं घूमने फिरने को या खरीदारी करने को मिल सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, अहंकार मत आने दीजिएगा इस दिन। उपाय, गरीब को उड़द की दाल का दान कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। और अब विश यू हैप्पी बर्थडे। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो उनको मेरी ओर से ये उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल पे उन्नति होती दिखाई दे रही है, यात्रा आप करते दिखाई दे रहे हैं, यात्राओं की वजह से प्रमोशन या लाभ भी हो सकता है, विदेश संबंधी कार्य भी आपके बन सकते हैं, माताजी या ननिहाल से आपको मदद मिलेगी, मन में कॉन्फिडेंस, एक जोश, एक उत्साह सा महसूस करेंगे, भावनात्मक उलझने भी आप बढ़ा लेंगे इस चक्कर में। अपनी रिश्तों से बचने की कोशिश कीजिएगा और पुराने रिश्तों को निभाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते निराश करेंगे। हाँ, ये जरूर है नए रिश्ते जुड़ेंगे, लेकिन पुराने रिश्ते निराश करने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उपाय करें, हर सोमवार बीमार की सेवा अवश्य करें, कोई भी हो सकता है, घर बाहर कहीं। सोमवार को शिव जी को शहद अर्पित कर
सोमवार को ही लोगों को पानी पिलाया करें, यानी कुछ बॉटल्स में साथ रख के ले गए, शिव जी को शहद अर्पित किया घर में या मंदिर में, और फिर लोगों को पानी भी पिलाया। चलिए फिर सुख दुख बांटा जाए। आपको भी यदि कुछ पूछना है तो लिख लीजिए goodluckguru@itvnetwork.com, भेज दीजिए अपनी समस्या लिखकर, लेकिन बस 1-2 लाइन में, और नाम और फोन नंबर जरूर भेज दीजिए। डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रभु अपने आप सब ठीक कर देंगे, फिक्र कीजिएगा नहीं। हुबली कर्नाटका से चंदना जी हमारे साथ है। राम राम चंदना जी। पवन जी, चरण स्पर्श जी सर, बहुत खुशियां दे आपको। आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, मैं 20 साल पहले किसी के दुश्मनी का शिकार हुई। उसने मुझे पारा खिला दिया था, और उसके बाद मेरी जिंदगी में जो डाउनफॉल आया, फिर मैं कभी खड़ी नहीं हो पाई। मुझे सोराइसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया। आज मैं बेड पेशेंट हूँ, मैं चल नहीं सकती, और तरह तरह की बीमारियां हैं। मेरे हस्बैंड है अकेले, मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो कोई भी नहीं है मेरा हस्बैंड के सिवा। एक वो ही बहुत मेरा सेवा करते हैं। हाँ, मैं भी तो हूँ। हाँ बिल्कुल। प्रभु भी है। अभी देखिए, जितना मैं जान सका हूँ चीजों को, उतना मैं आपको बताता हूँ। आप चल नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप राइटिंग का वर्क करना शुरू करिए, किसी भी किस्म की राइटिंग शुरू करिए। वह छोटी कहानियां लेखन हो सकता है, वह कविताओं का लेखन हो सकता है, वह इस प्रकार का कोई भी अन्य कार्य हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। ये करना आप शुरू कीजिए, इससे आपको थोड़ा लाभ मिलना शुरू होगा। अर्निंग हो या ना हो, लेकिन आपका मन लगना शुरू होगा। दूसरी चीज जो आप पति पत्नी मिलकर कभी कभी शुक्रवार के दिन कर लिया कीजिए, महीने में कम से कम एक बार तो अवश्य किया कीजिए। वह क्या है कि आप दोनों बैठ जाएंगे और जोर से अर्गला स्तोत्र का 5 बार पाठ करेंगे। आप देखिएगा आपकी दोनों की जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू होगा। धीरे धीरे लोग जोड़ने लगेंगे, लोग आपसे बातचीत करने लगेंगे, आपको एक बृहत्तर समाज मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी और तरक्की होगी। और ये सब 1 वर्ष के अंदर होगा, टेक माय वर्ड्स। बस ये उपाय और ये कार्य करना शुरू कर दीजिए। नीले, काले और तेज हरे रंग के कपड़े आप दोनों लोग नहीं पहनेंगे, और आप दोनों के स्नान की जो बाल्टी है उसमें अशोक के पत्ते जरूर डाल दिया कीजिएगा। बस देखिए प्रभु कैसे आपकी मदद करते हैं। रोजाना ध्यान पूजा जरूर कीजिए, तरक्की होगी ही होगी। अपने पति को अंगूठे में चांदी का छल्ला जो बीच से खुला हुआ हो वो सोमवार को पहनवा दीजिएगा। और अब गुरु मंत्र, पानी का इस्तेमाल आपको अधिकाधिक करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को दुरुस्त करता है। पानी के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में जाकर चेतन और अचेतन मस्तिष्क को मजबूत करती है, जागृत करता है। पानी एक ऐसी चीज है जिसमें परम आवश्यक लवण होते हैं, जो हमारे लिवर, किडनी आदि अंगों को चेतना प्रदान करते हैं। इसलिए जल से तन भी अच्छा होता है और मन भी अच्छा होता है, उन दोनों की शुद्धि होती है। जो लोग जल पीने की बजाय कुछ और चीजें पीते हैं, उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। तो अब कभी आप सड़क पर घूम रहे हो, आपको बहुत तेज प्यास लगे तो केवल जल पीजिएगा। बाकी चीजों के सेवन से धीरे धीरे शरीर पर कहीं ना कहीं कम या ज्यादा बुरा असर अवश्य पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपकी चेतना का स्तर, चुस्ती और दुरुस्ती का स्तर धीरे धीरे कम होता है। और प्रश्न वही, यदि आप चुस्त दुरुस्त नहीं हुए तो दुर्भाग्य से कैसे लड़ेंगे? इसलिए जल अधिक से अधिक पीजिएगा, और वह भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला, बहुत ठंडा पानी नहीं। हाँ, इस बार आप सबके घर में एक घड़ा या सुराही अवश्य होनी चाहिए, उसका जल पीजिएगा, स्वाद उसका देखिएगा, उसकी ठंडक महसूस कीजिएगा, तृप्त हो जाया करेंगे एक गिलास पानी से। फ्रिज का पानी अवॉइड करें। बूंद बूंद करके जिस तरीके से सागर भर जाता है, ठीक उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते बहुत ज्ञान आ जाता है। इसलिए लगातार सीखा जरूर कीजिए।
अच्छा तो लगता है कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, बस ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन होता ऐसा कभी नहीं है। इसलिए आप दुर्भाग्य को खत्म करने के रास्तों को सीखते चलिए, दुर्भाग्य को मिटाते चलिए, प्रभु शरण में बैठिए, हंसिए, हंसाइए, किसी की निंदा मत कीजिए, खुश रहेंगे आप। चलो, राम राम, नमस्कार।